हेलो दोस्तों, आज मैं जानकारी दूंगा भारतीय संविधान के बारे में। संविधान किसी भी देश का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी देश के अंदर सरकार के ढांचे को तैयार करना है, सरकार कैसे कार्य करेगी, किस दिशा की तरफ कार्य करेगी, यह किसी भी देश का सर्वोच्च विधान होता है। भारतीय संविधान का पिता या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर पारुल समिति के अध्यक्ष भी थे। भारत का संविधान पहले इंग्लिश में था, बाद में नंदलाल बोस द्वारा इसे हिंदी में रूपांतरण किया गया। 25 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। क्लाइमेट रिस्ट एटली ने 15 मार्च 1945 को यह घोषणा की, भारत को आज़ाद होने का अधिकार है और भारत का एक अलग संविधान होना अनिवार्य है। अपने कैबिनेट के 3 मंत्री को भारत भेजा। 15 मार्च 1946 के दिन ये तीनों भारत पहुंचे। लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस स्टॉफ क्रिप्स, ये भी अलेक्जेंडर थे। उस समय क्लाइमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत आने का कारण था स्वतंत्रता दिलवाना और संविधान का निर्माण करना। जब भारत पहुंचते तो देखते हैं कि यहाँ पर 2 पार्टियां थी, एक राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद जिन्ना यह जिद कर रहे थे कि उनका मुस्लिम प्रांत अलग होना चाहिए, वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस इस बात को राजी नहीं थे। वो किसी भी प्रकार भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे। इन दोनों बातों को देखकर कैबिनेट से आए मंत्री बहुत परेशान थे। वो सोचने लगे कैसे हम आगे कार्य करेंगे, कैसे भारतीय को स्वतंत्रता दिलवाएंगे और कैसे एक संविधान का निर्माण होगा। उन्होंने महात्मा गांधी जी से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने 9 दिसंबर 1940 को पहला अधिवेशन दिल्ली में रखा और इस बैठक में सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया। और इसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, लेकिन मुस्लिम लोग इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि इस अधिवेशन में और इस बैठक में मुस्लिम के बारे में कोई भी वार्तालाप नहीं हुआ। फिर से कोई निर्णय नहीं लिया गया या नतीजे पर बात नहीं पहुंची। तो बाद में 11 दिसंबर 1946 में दूसरा अधिवेशन या दूसरी बैठक रखी और इसकी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया। 12 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। भारत के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी का दिन इसलिए महत्व है, इस दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था और दूसरा इस दिन हमारा पूर्ण रूप से संविधान तैयार होकर लागू किया था। और माउंटबेटन योजना के तहत 15 अगस्त 1947 शुक्रवार के दिन भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद करवाया और 2 प्रांत बनाए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन को खींचा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ लाइन है। उस समय 563 प्रिंसली स्टेट थी, देशी रियासतें थी। उसमें इनमें से 563 में से 560 तुरंत भारत के साथ मिली और भारत के साथ जुड़े, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट भारत के साथ नहीं जुड़ी, वो थी जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। लेकिन बाद में जूनागढ़ भी भारत के साथ जुड़े, क्योंकि वहाँ का जो प्रजा हिंदू थे, लेकिन वहाँ का शासक मुस्लिम था। इसके कारण प्रजा ने कहा हम पाकिस्तान प्रांत में नहीं जाएंगे, हम भारत के साथ ही रहना चाहेंगे। हैदराबाद रियासत के साथ भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पे भी जो राजा था वो मुस्लिम था, प्रजा हिंदू थी। उनके साथ कुछ समय युद्ध भी हुआ भारतीय सेनाओं का, लेकिन बाद में हैदराबाद रियासत भी भारत के साथ जुड़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर रियासत नहीं जुड़ी। जम्मू का राजा उस समय
हरि सिंह था। हरि सिंह ने कहा, मैं किसी भी साथ नहीं जुड़ूंगा, ना मैं पाकिस्तान के साथ, ना मैं भारत के साथ। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला, और हमला बोलने के कारण हरि सिंह को लगा यहाँ तो पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्ज़ा करेंगे। उसने तुरंत भारतीयों से मदद ली और हरि सिंह ने भारतीयों की मदद ली और जम्मू पर हमला बोला। उसी समय हरि सिंह ने भारतीयों को जम्मू कश्मीर दान में दे दिया और हस्ताक्षर की कहा कि अब मैं जो जम्मू कश्मीर है वो भारतीयों को देता हूँ। इसके ऊपर युद्ध भी हुए। उधर से पाकिस्तान के सैनिक जिस स्थान पर पहुंचे वहाँ तक आज पाकिस्तान का कब्जा है, और इधर से भारतीय सैनिक जिस स्थान तक जम्मू कश्मीर तक पहुंचे वहाँ तक भारतीयों का राज है, और वहाँ तक भारतीय अपना बाउंड्री बना चुके हैं। इसी के कारण आज के समय में जम्मू कश्मीर के साथ भारतीयों का समय समय पर युद्ध होते रहते हैं। भले ही पाकिस्तान जम्मू पे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो जगह भारतीयों की है। उस समय जिन्ना को मंत्री नहीं बनाया पाकिस्तान का, उसे गवर्नर बनाया और लिकायत अली को वहाँ का पीएम बनाया। 26 मार्च 1971 को बंगाल भी आज़ाद हुआ। भारतीय संविधान का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी। पारुल समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके साथ सात सदस्य और भी थे। 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एस गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एस. मुंशी, सैयद मोहम्मद शाह अब्दुल्ला, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णाचार्य थे। आगे की जानकारी के लिए फिर से आपको बेहतर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।